अयोध्या और काशी के बाद अब बारी मथुरा की है। ये मामला तब गर्म आया था जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दरमियान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसका जिक्र किया था और अब फैसला जो है निर्णायक मोड़ पर है। 19 मई को श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह का विवाद का निर्णय सामने आने वाला है। हमारे साथ अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री जी हैं। मैम, पूरा मामला ये क्या है, क्यों आपने ये केस फाइल किया और आखिरकार जो 19 मई को फैसला आना है, क्या लगता है किसके पक्ष में होगा? देखिए, आपने कहा अयोध्या के बाद काशी और फिर मथुरा, तो अयोध्या, मथुरा, काशी ये तीनों मोक्षदायिनी नगरी हैं और इन तीनों नगरियों में जाकर के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे सनातन में आस्था और विश्वास है। इन्हीं सब कारणों को लेकर श्री राम जन्मभूमि का केस हुआ और उस केस में भी मैंने 20 वर्ष अनवरत तपस्या की और आज हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम अपने इन भौतिक नेत्रों से उस भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर दिव्य और भव्य भगवान के मंदिर का दर्शन कर पा रहे हैं। उसके बाद 20 सितंबर 2020 को मथुरा का केस भगवान श्री कृष्ण विराजमान और भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि को वादी बना करके मथुरा की अदालत में दायर किया गया। अब वर्तमान में स्थिति है कि वो जिला जज के यहाँ उसका रिवीजन लंबित था। अंततोगत्वा लंबी सुनवाई हुई, 35 तारीखों की सुनवाई हुई। उसके बाद जजमेंट रिजर्व हो गया है और 19 मई को उस पर आदेश आने वाला है कि ये वाद चलाने योग्य है अथवा नहीं। मैम, बार बार 1991 के कानून का जिक्र हो रहा है। आप द्वारा ये बताया गया ये कानून जो है वो इस मामले में एप्लीकेबल नहीं है। ये कानून क्या है मैम और क्यों इसमें एप्लीकेबल नहीं है? 1991 में एक बहुत जिसको कहते हैं तानाशाही कानून बना, जिसमें ये लिखा गया कि जिसमें कट ऑफ डेट थी कि 15 अगस्त 1947 के पूर्व जिन धार्मिक स्थलों की जैसी स्थिति थी वो वैसी ही रहेगी। उसमें सिर्फ अयोध्या को उन्होंने एक्सक्लूड किया था। लेकिन मथुरा और काशी के केस में अगर 91 एक्ट के सेक्शन 3 को देखा जाए तो वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। मैम, कहा यह जा रहा है कि जब 19 मई को फैसला आएगा तो हो सकता है उत्तर प्रदेश में दंगे भड़कें, क्या कहेंगी इसको? देखिए, भारत देश संविधान से चलता है। न्यायपालिका की अपने उनके मजबूत हाथ हैं और उत्तर प्रदेश में भी योगी जी की सरकार है जो कि दंगा मुक्त प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है। अगर न्यायपालिका कोई निर्णय देती है, अगर उसका विरोध करना ही है तो ऊंचे की अदालत में जाकर करना चाहिए, ना कि दंगा भड़काना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि 19 तारीख को जो आदेश आएगा उसमें कोई दंगा भड़केगा, क्योंकि 30 सितंबर 2010 को जो राम जन्मभूमि का जजमेंट आया उसमें भी कोई दंगा नहीं भड़का। फिर 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया राम जन्मभूमि का, उसमें भी कोई दंगा नहीं भड़का। मुझे नहीं लगता है कि कोई दंगा भड़कने की कोई भी आशंका है। न्यायालय का काम है निर्णय देना और शासन और प्रशासन का काम है उस निर्णय को इम्प्लीमेंट करना और जो दंगाई हैं उनको दंड देना। माने कठोर कार्यवाही होगी और अगर चुस्त और दुरुस्त शासन व्यवस्था रहेगी तो दंगा भड़कने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अब कई मामले निर्णायक मोड़ पर हैं। 19 मई को श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद पर फैसला आने वाला है और देखने वाली बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति रहती है। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।